नमस्कार। देखिए, मैंने कल गीता पे कुछ बात कही थी और एक बात और भी है जो कि बताने ज़रूरी है जब आप गीता की बात करते हैं। तो वो है आज़ादी। जो जो भी सर्वशक्तिमान है ना। आप कृष्ण को ही देख लीजिए। ठीक है। वो फॉलोअर्स इकट्ठे करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ना ही उनके अनुयायी जा रहे हैं कि जा रहे थे। आज की बात नहीं कर रहा मैं। फॉलोअर्स इकट्ठे करने और सबको फ्रीडम दिया कि जिसको जो करना है वो करे। बस ये है कि अर्जुन के सारथी बने तो देखा कि भाई कि बहुत डीमोटिवेटेड है और परिचित भी रहे होंगे कि क्या स्वभाव है उसका। आप देखिए, जो सर्वशक्तिमान है वो कहीं जबरदस्ती नहीं कर रहा है किसी के साथ। क्योंकि सर्वशक्तिमान है, वो जान रहा है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो कुछ न किसी प्रकार से किसी जो दिया गया हुआ संरचना है उसी के बीच में वो कुछ तालमेल बिठा रहा है या कुछ भी कर रहा है। राइट। और जब सर्वशक्तिमान की ऐसी सोच है कि वो अच्छे चीज़ों के लिए भी किसी को नहीं कह रहा और ना ही गलत चीज़ों के लिए मना कर रहा है, until and unless he finds that it is his duty to control that particular department of situation। और लाइक तो बाकी लोगों का तो वो मतलब जो कुछ पूरी बात सर्वशक्तिमान की तरह जानते भी नहीं है और वही लोग ज़्यादा उछलते हैं और लोगों की सरलता का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं तो मानता ही हूँ कि जो जो लोग गलत कर रहे हैं वो एक तरीके से परम सत्ता में विश्वास ही नहीं रखते। और जो स्वामी नगर के लोग हैं और जो किसी न किसी प्रकार से फेवर करके कुछ पाना चाहते हैं प्रक्रिया के विपरीत जाके या प्रक्रिया को बिल्कुल नज़रअंदाज करके, तो ये सब वो ही लोग होंगे हैं जो एक तरीके से गलत अर्थों के लिए आए हैं सत्संग में। तो इन सबों का उपदेश जो है कैंसिल होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि और इसमें एक और बात है कि इसमें कोई एंक्शसली हो रहा है कि यार मैं सर्वाइवल के लिए करना पड़ेगा, तो उसकी अलग बात है। लेकिन आप अधिकतर देखेंगे वो सारी गलतियां जो है वो हो रही हैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर। तो बहुत ज़रूरी है कि जिनको सत्ता में परम सत्ता में विश्वास ही नहीं है, जिनकी गतिविधियों से देखिए अंदर की गतिविधियां क्या इटर्नल पोजीशन है वो तो ग्रेसियस हुजूर भी कह रहे हैं कि हुजूर आधा समय दयाल जानते हैं। तो वहाँ तक की बात तो हमारी है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो नहीं माने जा रहे हैं जो एक्सटर्नल डिविनिटी हम मानते हैं, एक इंटरनल डिविनिटी जो हुजूर राधा स्वामी दयाल जानते हैं और जो एक्सटर्नल डिविनिटी है जो कि हम ये मानते हैं कि ग्रेसियस हुजूर की बातों से है और जो सभा के जो नियम वगैरह हैं बने हुए उस पे, और वो किसी न प्रकार से हम परिचित हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि हमें जिम्मेदारी दी जा रही थी। कोई चीज़ आपको बताई जा रही है तो वो एक जिम्मेदारी बताई जा रही है। राइट। तो एक्सटर्नल डिविनिटी में जो जो लोग फेल हुए हैं तो उनके उनको भी यही समझना चाहिए कि भैया ये लोग परम सत्ता के जो उन्होंने उपदेश में लिखा था उससे ही वो पीछे हट रहे हैं। और जब वो पीछे हट रहे हैं
तो उनको सत्संग में शामिल रख के क्या फ़ायदा? अच्छे लोगों को कहीं नुकसान कराएं? तो वो ये तो कुछ सही बनता नहीं है। ठीक है, कहीं से ही नहीं बनता है, सत्संग का क्या है? ठीक है। और हाँ, उन लोगों की भी शिकायत हो सकती है कि भाई इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इनको निकालो, इनको निकालो, हो सकता है, और ज़रूर करें। और क्योंकि इससे संगत ही लाभान्वित होगी इस तरीके की हरकतों से, क्योंकि चेक बैलेंसेस हमें आपस में ही रखना है, आपस में भी ही रखना है, एक जिम्मेदार सतंगी की तरह। ठीक है, सतंगी कह लें, नागरिक कह लें, सब हर जगह की जो जिम्मेदारी है वो माननी है। और हम जब सत्संगी कहते हैं तो उसमें अच्छे नागरिक होना सम्मिलित है। आप देख लीजिए हमारे पास हमें जो मैसेजेस मिले हैं, बी ए गुड सिटीजन ऑफ योर कंट्री, एंड उसके बाद है बी द भक्त ऑफ योर अदर फैमिली। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्रमांक को भी, मतलब इस क्रम को भी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम, मतलब जितने लोगों ने भी गलत किया है उन्होंने, मेरे, मैं नहीं बोलता कि आप किसी और के साथ गलत कर रहे हो या मेरे साथ गलत कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने सत्संग के साथ गलत किया है। ठीक है, और तो इन लोगों को मतलब चिन्हित करके एक समय दे करके कि प्रक्रिया हो कि वो कुछ कहना चाह रहे हो पब्लिकली, तो वो भी सुन करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो सबको निकालें, मतलब कोई रियायत नहीं बरती जाए कि, और तभी मतलब ये समझिए कि बाकी जो अनुज हैं, ठीक है, उन पे सही प्रभाव पड़ेगा, उनको मालूम चलेगा कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। बातों से नहीं मालूम चलता है, एक्शन से सबको क्लियर हो जाएगा।